कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर कार, घर और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दर्द अवश्य भावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी अस्थायी नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म नैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत कर और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए नतीजे के बारे में सोचते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल नहीं मिलता तब हम खुश होते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई भी काम करने से पहले विवेक का उपयोग करके हम यह जान ले कि ऐसा करना सही है या नहीं, तो शंकाएं मिट जाती हैं। अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र के बिना पूरा मन लगाकर और उत्साह से करें। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि ऐसा भी नहीं कि तुम काम ही न करो और आलसी होकर बेकार बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाला है। इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो, क्योंकि इससे ही दुख सुख के बंधन से मुक्ति मिलेगी। कर्मों का फल इंसान के हाथ में नहीं है। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे। वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता, उसे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया।
फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता तो निशाना का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करे तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो लिखा होगा वह होकर रहेगा। यह विषय अनंत काल से बहस का विषय बना हुआ है। जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो इसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस विषय को एक कहानी से समझते हैं और भगवान श्री कृष्ण कर्म के बारे में क्या कहते हैं। पुराने समय की बात है, एक महान संत हुआ करते थे जिनका नाम ज्ञान भट्ट और उनके दो शिष्य थे। एक का नाम कर्म भट्ट और दूसरे का नाम भाग्य भट्ट था। एक दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच बहस छिड़ गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था, लेकिन भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। इन दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अपने गुरु के पास जाकर इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञान भट्ट ने कहा, मैं इसका उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा। अगली सुबह तुम दोनों मेरी कुटिया में आके मिलना। ऐसा कहकर ज्ञान भट्ट ध्यान लगाने चले गए। अगली सुबह कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट सूर्य उदय होने के बाद अपने गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु कुटिया से बाहर आए तब उन्होंने अपने शिष्यों को गहरे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, उन दोनों की भूख और प्यास से हालत खराब हो गई। भाग्य भट्ट ने सोचा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, उसको तो मैं बदल नहीं सकता, इसलिए मैं गोविंद गोविंद जपता हूँ। ऐसा कहकर भाग्य भट्ट ने गोविंद गोविंद जपना शुरू कर दिया। लेकिन कर्म भट्ट को यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसके बाद कर्म भट्ट खड़ा हो जाता है और खाने पीने की तलाश शुरू करता है। कर्म भट्ट कभी किसी चीज से टकरा जाता है और तभी उनके पाँव में चोट लग जाती है, मगर वह थका नहीं, हारा नहीं और खोजता रहा। आखिर में उसको एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो उसके अंदर चने मिले। चनों को पाकर वो इतना खुश हो गया जैसे कि अमृत मिल गया हो। इसके बाद वह बैठकर चने खाने लगा। चना खाते खाते कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे। वह इन कंकड़ को भाग्य भट्ट को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो कर्म भट्ट का पेट अच्छे से भरा था, लेकिन भाग्य भट्ट भूखा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने के कारण जब उस कमरे में रोशनी आई तब कर्म भट्ट के तो होश उड़ गए। कर्म भट्ट भाग्य भट्ट जो कंकड़ समझकर दे रहा था वह कंकड़ नहीं थे, वह सब हीरे थे। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों पर एक साथ गिरता है, फिर भी किसी पेड़ में लाल फूल आते हैं और किसी पेड़ में पीले फूल आते हैं। पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जय श्री कृष्णा।